नमस्कार, एसएन टीवी इंडिया पर आपका स्वागत है। आज सरकार ने नई शिक्षा नीति 2020 का ऐलान कर दिया है। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा को लेकर क्या नई पॉलिसी में क्या खास है। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि स्कूली शिक्षा में क्या बड़े बदलाव किए गए हैं। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, नई शिक्षा नीति में 2020 नई शिक्षा नीति 2020 के तहत 10+2 का जो फॉर्मेट था, जो हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं, जो शिक्षा पॉलिसी 10+2, सो उस फॉर्मेट को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। अब एक नया फॉर्मेट जो 10+2 जो है उसे हटाकर 5+3+3+4 फॉर्मेट में ढाला गया है। केंद्र की मोदी सरकार ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी है। इसमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति में 10+2 के फॉर्मेट को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। 10+2 से बांटकर इसे 5+3+3+4 फॉर्मेट पर ढाला गया है। इसका मतलब है कि अब स्कूल से पहले 5 साल में प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल और कक्षा 1 और 2 सहित ये फाउंडेशन स्टेज कहलाएगा। फिर अगले 3 साल को यानी कक्षा 3 से 5 की तैयारी के चरण में विभाजित किया जाएगा। इसके बाद का जो 3 साल यानी मध्य चरण है वो कक्षा 6 से लेकर 8 का होगा, और जो आखिरी चौथा जो 5+3+3+4 जो आखिरी 4 साल का जो पीरियड है स्कूली शिक्षा का, वो कक्षा 9 से 12 तक का होगा। सबसे खास बात यह है कि नई शिक्षा पॉलिसी के तहत कला, वाणिज्य, विज्ञान स्ट्रीम का कोई कठोर पालन करना जरूरी नहीं होगा। छात्र जो मर्जी चाहे, जिस तरह के पाठ्यक्रम में शामिल होना चाहे वो चूज कर सकते हैं, अपने लिए चुन सकते हैं। शिक्षकों के साथ साथ अभिभावकों को भी जो है जागरूक करने पर जोर दिया जाएगा। प्रत्येक छात्र की क्षमताओं को बढ़ावा देना ये प्राथमिकता होगी। कुल मिलाकर छात्रों के लिए कला और विज्ञान के बीच कोई कठिनाई और भेदभाव या अलगाव करने की कोशिश नहीं होगी। तो कुल मिलाकर ये स्कूली शिक्षा में भी बड़े बदलाव किए गए हैं। आइए सुनते हैं स्कूली शिक्षा की सचिव अनीता करवाल जी ने आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा है। वो उन्हें सुनकर आप पूरी शिक्षा पद्धति, खासकर जो स्कूली शिक्षा को लेकर जो बड़े बदलाव किए गए हैं, वो आप अच्छे से समझ पाएंगे। और 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं, जो आंगनवाड़ी में भी पढ़ते हैं, कुछ बच्चे प्री स्कूल में भी पढ़ते हैं, उन दोनों सिस्टम्स को कंटिन्यू करके वहाँ पे एक प्ले बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड, फ्लेक्सिबल, मल्टीफेसेटेड जो करिकुलम होता है वो लागू किया जाएगा, जिसके लिए ट्रेनिंग की जाएगी। दूसरा जो एक बहुत बड़ा इसमें निर्णय है वो है कि जो बुनियादी शिक्षा होती है, जो बच्चे 6 से 9 वर्ष के होते हैं, जो कक्षा 1 से 3 में पढ़ते हैं, उनके लिए बेसिक लिटरेसी यानी कि साक्षरता, बेसिक न्यूमरेसी जो संख्या ज्ञान होता है, इन दोनों चीज़ों के ऊपर फोकस करते हुए एक नेशनल मिशन सेटअप किया जाएगा जो सिर्फ इस चीज़ के ऊपर फोकस करेगी, और पूरे देश के बच्चों की ट्रैकिंग करके वो बच्चे कक्षा 3 तक फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी को अचीव कर लें, ये उसका ऑब्जेक्टिव रहेगा। जो तीसरा बड़ा इसमें रिफॉर्म है वो है जो पाठ्यक्रम का और पढ़ाने के तरीके का जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंज है। आप सब जानते हैं कि अभी 10+2 स्ट्रक्चर है, जिसमें जो पहले 10 वर्ष हैं उनका एक तरह से फेज वाइज करिकुलम होता है। फिर सडनली जब आप सेकेंडरी में जाते हैं, +2 में जाते हैं, तो सब्जेक्ट जो है स्पेशलाइजेशन होने लगती है। यहाँ पर जो हम सिस्टम लेकर के आए हैं वो 15 वर्ष का जो आप देख रहे हैं 5+3+3+4, उसमें 3 वर्ष तो पूर्व प्राथमिक हैं, मतलब 3 से 6 वर्ष जिसका पाठ्यक्रम बनेगा, और जो 12 वर्ष हैं उनको इस तरह से डिवाइड किया है कि वो कंटिन्यूटी, बुनियादी शिक्षा तक कंटिन्यूटी रहे। मतलब 3 से 6 वर्ष का बच्चा जो है 8 वर्ष तक एक ही पाठ्यक्रम, एक ही तरीके से पढ़ाई करे, प्ले मेथड, डिस्कवरी मेथड, एक्टिविटी बेस्ड, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ताकि वो फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी अचीव कर सके। जो मिडिल स्कूल होगा, जो 6 to 8 वाला जो कक्षा है, उसमें जो है वो सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन होगी और फिर सब्जेक्ट की एक्सप्लोरेशन होगी और वो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होगा। उसी तरह जो +4 लिखा है वो 9th to 12th है। इसमें भी जैसा कि सर कह रहे थे, जैसा हायर एजुकेशन में है, कोई स्ट्रीम्स नहीं है, मल्टी डिसिप्लिनरी होगा। अगर बच्चा फिजिक्स के साथ, जैसा सर ने कहा, फैशन स्टडीज़ लेना चाहे, बेकरी, कन्फेक्शनरी कुछ पढ़ना चाहे केमिस्ट्री के साथ, इट विल बी परमिटेड।
तो ये पेडागोजिकल स्ट्रक्चर चेंज है, इसमें कोई फिजिकल स्ट्रक्चर यानी कि स्कूल की बिल्डिंग को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये पाठ्यक्रम में चेंज है। जो करिकुलम है इसमें खास करके भारण दिया गया है कि साइंटिफिक टेम्पर बच्चे का बचपन से 3 साल की उम्र से लेके 18 साल तक, और उसी तरह मैथमेटिकल थिंकिंग। इनफैक्ट पॉलिसी में रिकमेंडेशन है कि कक्षा 6 से बच्चे को कोडिंग सिखाई जाएगी, क्योंकि कोडिंग से मैथमेटिकल और कॉम्पिटिशनल थिंकिंग की शुरुआत होती है। तो 21st सेंचुरी स्किल्स भी उसके साथ समावेश किए जाएंगे। जो 5वां बुलेट है, जो अभी जो रिजिड सेपरेशन है कि ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है अगर आप स्पोर्ट्स में चले गए, ये को करिकुलर एक्टिविटी अगर आपने डिबेटिंग कर ली, आप म्यूज़िक सीखना चाहते हैं तो वो एक्स्ट्रा है, या वोकेशनल सीखना चाहते हैं तो वो नॉन एकेडमिक है। वो सारा जो सेपरेशन है वो हट जाएगा, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, म्यूज़िक, आर्ट्स, स्पोर्ट्स, वोकेशनल, एकेडमिक्स, एवरीथिंग विल बी ऑन द सेम लेवल। तो ये थी अनीता करवाल जी। इन्होंने आपको बताया कि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत खासकर स्कूली शिक्षा में क्या बड़े बदलाव किए गए हैं। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल एसएन टीवी इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी वक्त सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको तमाम ज़रूरी खबरें इस पर दिखाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।